मतलब सही सही। नोट्स की एक चीज, नोट्स आई वाई आपको नोट बहुत जल्द बनाएंगे, तो वो भी तो समझ रहे हैं काफ़ी प्रेशर में है। मैं एक्चुअली राजस्थान में हैंडमेड कॉपीज़ देखा था आप सबके लिए, तो लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो रहा था, मतलब वो अच्छा कॉपी था, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड, और उसका एम्ब्रॉयडरी या हैंडमेड पेंटिंग है, तो राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट। मेरी इच्छा थी सबके लिए लेकर के आने के लिए, पर बदकिस्मती से कोई स्पॉन्सर नहीं था मेरे पास उस समय, और मेरे ऊपर ऑलरेडी काफ़ी आर्थिक दबाव चल रहा है। तो लाने की इच्छा तो थी, लेकिन कलयुग में तो केवल इच्छा करने से फल मिल जाता है। तो हम गए थे यहाँ से, अपनी यात्रा का संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा। लाइव हो रहा है ना? विवरण में, क्योंकि क्या सीखा मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ से गए थे भोपाल, हमारा होम टाउन, परम पूज्य हल्दर महाराज के साथ में, और भोपाल में मंदिर में पहुँचे। महाराज ने आधे घंटे का अराइवल लेक्चर दिया। महाराज ने भक्त संघ की महिमा के ऊपर विशेष बल दिया। बहुत अच्छा उन्होंने एक पॉइंट बताया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के, बोल रहे हैं कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो उत्तर देते हैं भक्ति प्राप्त होती है भक्तों के संग से। ठीक है, अच्छा, बोले भक्ति करने का फल क्या है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आंसर दे रहे हैं भक्तों का संग। फिर उनसे किसी ने पूछा उन्हें भक्ति क्या है, तो उन्हें भक्तों का संग। समझे? क्या समझे? बोले भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्तों के संग से। दूसरा, भक्ति का फल क्या है, हम बोले भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए, क्या मिलेगा, भक्ति का फल क्या है, भक्तों का संग। फिर बोले भक्ति है क्या, भक्तों का संग। हाई लेवल बात है ना, तालचेर में मिलेगा आपको। भाई साहब तालचेर छोड़ करके आए भक्तों का संग लेने के लिए। तो क्योंकि भक्तों के संग में भक्ति भगवत संगस्य जायते, भक्ति भक्तों के संग में प्राप्त होती है ना। हम कितना भी, मुझे हमारा एक स्टूडेंट है शुभम निगम से, मेरी परसों बात हुई थी, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो उससे बात हुई थी। तो अभी वो उसका गेट में रैंक आया लगा 700 के आसपास, तो IIIT बेंगलोर में वो एमटेक के लिए गया। तो मैंने पूछा वहाँ कैसा एनवायरनमेंट है, क्या है, तो बोले कि सब लोगों को, जैसे आप देखिए IITs में या नाइजर में आप कहीं भी जाइए, तो यहाँ पे कहते हैं सबको पर्सनल रूम मिलता है ना। तो पर्सनल रूम मिलता है, और सभी लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के होते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कैसे मैं दूसरे से, कैसे मैं ज़्यादा पैकेज प्राप्त करूँगा, कैसे मैं दूसरे को पीछे हटा दूंगा, कैसे मैं टीचर्स के सामने अपने इंप्रेशन को जमाऊँगा, दूसरे को नीचा दिखाऊँगा। तो ये जो तथाकथित भौतिक रूप से जो जितना अधिक समृद्ध है भौतिक ज्ञान में, भौतिक एजुकेशन में, भौतिक शिक्षा में, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भाषा, मतलब ये ज़्यादा है, मतलब कंपटीशन की जो मेंटेलिटी वो ज़्यादा है। तो वो जो एग्जांपल दे रहा था, वो बोल रहा था कि इस तरह सब लोग अलग रूम में रहते हैं, और मतलब ये मटेरियल एजुकेशन की दृष्टि से क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। तो मैंने कहा कि ये तो ज्ञानियों वाला लक्षण हो गया। जैसे ज्ञानी लोग क्या होते हैं, वो एक टीले पे उधर बैठा है, वो एक दूसरे टीले पे उधर बैठा है, वो एक उधर गुफा में बैठा है। अब समझ रहे हैं, ज्ञानी लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि ज्ञानी लोग क्योंकि एक व्यक्ति की एक तरह की स्पेकुलेशन होती है, दूसरे व्यक्ति की दूसरी तरह की स्पेकुलेशन होती है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग या जोगी लोग, ये लोग एक साथ बैठ करके अपना साधन नहीं कर सकते, ये अलग अलग रहते हैं। ना असौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसका मत भिन्न ना हो। मुनि मतलब जो मननशील है, हर मुनि में ऋषि का अपना अपना मत होता है। हम वैसे भी देख सकते हैं, याज्ञवल्क्य का अपना मत है, जन्मेजय, क्या नाम है, अष्टावक्र का अपना मत है, कर्म मीमांसा किसने दिया, जैमिनी का अपना मत है, सबका अपने अपने मत है। तो ज्ञानी लोग का इस तरह चलता है, वो एक उस गुफा में होगा, एक उस गुफा में, एक साथ बैठ कर रह नहीं सकते, और एक साथ रहेंगे तो प्रतिस्पर्धा रहेगी, तो शास्त्रार्थ करेंगे, एक दूसरे को हराने की भावना रहेगी।
तो कभी शांति से बैठ नहीं सकते। ऐसा बोला गया है, सिद्धि क्या है वो श्लोक, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। तो जो भोग की कामना करता है यानी कर्मी, हम लोग उस कैटेगरी में हैं, कर्मी लोग हैं ना, क्या करते हैं, भोग की कामना करते हैं, ये सकल ही अशांत है। इसमें कंपटीशन होता है। जैसे आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो नाम ही है कॉम्पिटिटिव। कंपटीशन का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है दूसरे को खींच करके उतार गिरा दो और आगे बढ़ जाओ, ये तो कंपटीशन। हर समय, हर मोमेंट पे, हर क्षण में आपका अपना जो बेस्ट फ्रेंड होगा आपके साथ में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आपकी उसकी कंपटीशन की भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना है। क्यों? क्योंकि हमको संसार में भोग करना है, हमको संसार में दूसरों से आगे निकलना है। तो ये होता है प्रतिस्पर्धा की भावना। तो भुक्ति कामी यानी कर्मी लोगों में प्रतिस्पर्धा की कामना होती है। वो उनकी कामना होती है कैसे हम अधिक से अधिक धन एकत्रित करें। किसी ने आप में से सब आप लोग डिवोशनल प्रजल्पा ग्रुप में है क्या? तो जो नहीं है तो ग्रुप में आ सकते हैं। वो उसमें अलग अलग गप आती है, लेकिन वो गप काफ़ी मतलब काफ़ी पावरफुल गप होती है। एक किसी ने गप छोड़ी, बोले कि अगर एक बंदर क्या करेगा, अधिक केले इकट्ठा कर लेगा, है ना, और दूसरे बंदर स्टार्विंग कर रहे होंगे, भूख से मर रहे होंगे, तो वैज्ञानिक लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक लोग उस बंदर के ऊपर रिसर्च करेंगे कि इसकी मानसिकता ऐसी क्यों है कि उसने अधिक केले इकट्ठे कर लिए और दूसरे बंदर भूख से मर रहे हैं। लेकिन आदमी ऐसा करेगा तो क्या किया जाएगा, उसको फोर्ब्स की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सौमित को समझ नहीं आया बेटा? उसके लिए थोड़ा सा अपना आईक्यू को बढ़ाना पड़ेगा। फोर्ब्स एक ऐसी मैगजीन है, एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे धनी लोग का नाम आता है, तो दुनिया के टॉप धनी लोग का नाम उसमें होता है। हाँ, इंडेक्स बनाते हैं। अधिक जानकारी के लिए तुषार रोज संपर्क करें, इनका यही काम है, दिन भर यही करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर बंदर ज्यादा केले इकट्ठा कर ले, दूसरे बंदर भूख से मरे, तो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करेंगे ऐसा बंदर की मानसिकता क्यों है। लेकिन आदमी ऐसा करेगा तो उसको फोर्ब्स की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि जो तथाकथित धनी लोग इस संसार में हैं, वो कैसे धनी बने, वो दूसरों के हक को मार मार के धनी बने। तो दूसरों के हक को जो मार मार के धनी बने, क्यों? प्रतिस्पर्धा है, कैसे दूसरे को पीछे हटाया, कैसे नीचे को दूसरे को खींचा जाए। एक शब्द आता है, उसे कहते हैं मत्सरता। ईर्ष्या का ही एक संस्कृत वर्ड है, लेकिन और हाई डिग्री का। मत्सरता का अर्थ होता है पर उत्कर्ष अदर्शनम, दूसरे की खुशी को ना सहन कर पाना, इसे कहते हैं मत्सरता। क्या है मत्सरता? पर उत्कर्ष अदर्शनम, दूसरे की खुशी को सहन नहीं कर पाना। अब और बोल रहे हैं ये जो भगवत भक्ति है, जो श्रीमद् भागवतम का जो मार्ग है, भागवत मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, भागवत पढ़ने का कौन अधिकारी है? जो इस मत्सरता से शून्य है, मतलब जिसके अंदर ये मत्सरता का भाव नहीं। इसका अर्थ है कि दूसरे को देख करके दूसरा व्यक्ति अगर सफल होता है, उसको देख के खुश होता है। बताइए हम में से ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे इस चेतना में? आपके दोस्त का बैंकिंग में सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ। आपके दोस्त का हो गया, आपका नहीं हुआ। आप तो ऊपर से बोल दोगे कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी पार्टी, लेकिन हृदय में स्थिति क्या चलती है? हृदय के सिनेरियो क्या है? पर उत्कर्ष अदर्शनम, हम नहीं देख पाते हैं। कितना दूर है हम भक्ति के मार्ग से। जब हम लोगों को कहते हैं आप भक्ति करिए, तो बोलते हैं अरे हम भी पूजा करते हैं, हम भी घंटी बजा लेते हैं, हम भी नवरात्रि में उपवास रख लेते हैं, है ना। कल किसी ने मुझे वीडियो भेजा, वो आग के ऊपर चल लेते हैं। देखा कल कहीं नयागढ़ में कहीं कार्यक्रम चल रहा था, उसकी वीडियो में था। तो है कहाँ, किसके वीडियो में कल देख रहा था? शुभंकर के वीडियो में, उसके स्टेटस पे देखा मैंने कहा वीडियो मेरे को भेज। उसमें क्या कर रहे हैं, दो पैर बांध दिए और आग के ऊपर से गुजार रहे हैं। कुछ भी कर लीजिए, मत्सरता से शून्य नहीं हो सकते, मतलब ईर्ष्या से शून्य नहीं हो सकते। भगवत भक्ति का एक ऐसा मार्ग है, जब नाम जप करते हैं, जो भागवत पढ़ते हैं, जो भक्तों संग करते हैं, ये एकमात्र ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को मत्सरता से, ईर्ष्या से शुद्ध कर सकता है। बाकी कोई मार्ग, कोई दम नहीं है। कोई मंत्र पढ़ लो, कोई शास्त्र पढ़ लो, किसी प्रकार की साधना कर लो, उल्टा ज्यादा मत्सरता आती है। जोगियों में ज्यादा मत्सरता होती है। मैं 50 आसन कर सकता हूँ, बोले मैं 100 आसन कर सकता हूँ, मैं दिन में एक बार खा सकता हूँ, मैं 2 दिन में एक बार खा सकता हूँ। उनमें कंपटीशन चलता है।
तो कर्मियों में कंपटीशन चलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। योगियों में कंपटीशन चलता है, किसने ज्यादा सिद्धि अर्जित करी, कौन पानी में चल सकता है, कौन हवा में उड़ सकता है ना, कौन ज्यादा कपाल भाती में पेट को ज्यादा अंदर कर सकता है। तो जोगियों में कंपटीशन चलता है, भोगियों में कंपटीशन चलता है, और ज्ञानियों में कंपटीशन चलता है, किसको कितना अधिक शास्त्र ज्ञान है, कौन कैसे। निकले थे कश्मीरी पंडित, क्या नाम है, केशव कश्मीरी, दिग्विजय करने के लिए सबको, मैं जहां जहां जाऊंगा सबको परास्त कर दूंगा। इस तरीके से दिग्विजय करने निकलते, हाथी को बैठ करके निकलते थे। एक पंडित महाशय पहुंचे रूप गोस्वामी के पास में, बोले मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं और आपको हराना चाहता हूं और आपसे सर्टिफिकेट लेना चाहता हूं कि मैं जीत गया। तो रूप गोस्वामी का मैं वैसे ही आपको सर्टिफिकेट लिख के दे देता हूं। रूप गोस्वामी लिख के दे दिया सर्टिफिकेट, ले लो भैया, तुम जीत गए, तुम दिग्विजयी। तो जोगियों में कंपटीशन है, भोगियों में कंपटीशन है और ज्ञानियों में कंपटीशन है। लेकिन भगवत भक्ति का मार्ग कैसा है, निर्मत्सराणाम सताम, ये सताम का मार्ग है, ये भक्तों का मार्ग है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है उनका मार्ग है ये निर्मत्सराणाम। तो कहां से मैं पहुंच गया था, तो मैं बता रहा था भक्त संघ। तो मैं भक्त संघ में यहां कैसे पहुंच गया, तो मैं बता रहा था है विश्वनाथ चक्रवर्ती को बता रहे हैं कि भक्ति भगवत संग से जायते। तो भक्तों के संग में निर्मत्सराणाम, भक्तों के संग में एनवी नहीं होता है, कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ होता है, अगर होता है थोड़ा बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है एक दूसरे को भक्ति में प्रोत्साहित करने के लिए। वो अच्छे से जप कर, मैं भी अच्छे से जप करूंगा, उसने निर्जला किया मैं भी निर्जला करूंगा। ये भगवत भक्ति में सहायक कंपटीशन है, लेकिन भगवान की सेवार्थ, इसमें निजी एजेंडा नहीं है। उल्टा भगवत भक्ति के मार्ग में तो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, एक भक्त सो रहा है मंगल आरती में, दूसरे को ए उठो उठो मंगल आरती समय हो गया, मंगल आरती समय हो गया। खुद भक्ति नहीं कर, दूसरे को प्रोत्साहित कर, तू कर ले बेटे तू कर ले। तो ये भक्ति का मार्ग इस तरह है। तो भक्तों के संग में स्वतः भक्ति हो जाती है। तो ये महाराज इस विषय पे बल दे रहे थे, और बल दे रहे थे कि एक मर्त्या नाम की मुताशिषा तुल्य लवेण अपि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्या मर्त्या नाम की मुताशिषा। एक मर्त्य व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, एसएससीजीएल निकल जाए, यूपीएससी निकल जाए, बैंकिंग निकल जाए, ये आशीर्वाद, इसको तो आशीर्वाद समझते हैं हम। लेकिन भागवत में ये श्लोक आ रहा है कि मर्त्य व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आशीष है भक्तों का संग। इसका अनुभव होगा जब आप भक्त संग से बाहर जाएंगे। ये तो काफी समय से है, जब बाहर जाएंगे तो अनुभव होगा। बीच बीच में होता है, जब घर में जाते हैं कुछ दिन के लिए तो कुछ कुछ अनुभव होता होगा, है ना। भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। हमारे घर में सब भक्ति करते हैं, मम्मी करती, पिताजी करते हैं, भक्तों का भक्ति का एनवायरनमेंट है। फिर भी जो आनंद आश्रम में रह करके, भक्तों के बीच में रह करके, आप लोग के बीच में रहकर आता है, वो घर पे नहीं आता है। ये नेचुरल है। शिव जी ने घर क्यों नहीं बनाया? पार्वती बोली अरे सबको आप घर देते, सोने की लंका दे दी रावण को, अपना घर तो बसा लेते। तो नहीं, अपना घर बसाना बहुत रिस्की है। शिव जी अपना घर नहीं बसाते क्योंकि घर बसाएंगे तो घर खून चूस लेगा, ये सत्य है। भले वो उस घर में भक्ति क्यों ना रहते हो। जो भक्तों के संग में जो आनंद आता है वो आनंद कहीं भी नहीं है। हमारे माता पिता कभी पूछते हैं अरे तुमको यहाँ भी भक्ति करने अवसर मिल रहा है, फिर तुमको बार बार मंदिर की याद क्यों आती है? वो एनवायरनमेंट ही अलग है। मंदिर का एनवायरनमेंट, बेस का एनवायरनमेंट एक अलग ही एनवायरनमेंट है। घर में हम कंफर्ट जोन में होते हैं। अब देखिए, इंद्रियों को भोगने से सुखी कभी व्यक्ति नहीं होता है। महाराज का ये पॉइंट है, लेकिन इसको आप रियलाइज कर सकते हैं। आपको लगता है अधिक सोने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन आप जिस दिन अधिक आप मंगलारती स्किप करके देख लीजिए, आपको इतना इनकम्प्लीट लगेगा। किसी दिन अगर आपकी मंगलारती स्किप करेगी, आपका नहीं पता कि हमारे साथ होता है। किसी दिन अगर मंगलारती स्किप हो गई, ये जप नहीं हुआ ठीक से, कैसा लगता है? जग सुना सुना लागे कमी खलती है। भक्तों के संग में जो हम साधना कर रहे हैं, ये इसका एक अलग ही रस है। तो एक मर्त्य व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? भक्तों का संग। इसलिए महान महान भक्तों ने भक्तों का संग प्राप्त करने की कामना करी है।
ध्रुव महाराज की स्तुति पे अभी मैं हरे कृष्णा टीवी के लिए बोलूंगा, उसमें एक श्लोक आता है, हमने पहले भी चर्चा किया है। भक्तिर मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम ये नंजसा उल्बणम उरु व्यसनम भवाब्दिम नेश्ये भवत गुणा कथामृत पानमत्ता। ध्रुव महाराज के सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, भगवान से कह रहे हैं भगवान आप तो चले जाएंगे अभी कुछ दिनों में, अभी कुछ समय में, कितने देर के लिए दर्शन देंगे आप मुझे, लेकिन मुझे संग दीजिए। भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो, जिनके हृदय में सतत भक्ति का प्रवाह हो रहा है, ऐसे भक्तों का मुझे संग दीजिए। तो मैं इसी लालच के साथ में इस यात्रा पे गया था, अलग अलग भक्तों का संग करने के लिए। तो पहले तो महाराज का काफ़ी संग प्राप्त हुआ, पूरे रास्ते में महाराज से बहुत सारे प्रश्न पूछते हुए गया, जितने मेरे महाराज ये क्या है, ये क्या है, भागवत में ऐसा क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है, जीव तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, बहुत सारे चर्चा का विषय अवसर मिला। एक तो ये लाभ मिला मुझे, उसके बाद भागवत कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, सब चीज़ें चर्चा करने का अवसर मिला, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक कैसे कनेक्ट करना चाहिए, है ना। एक तो ये इसका लाभ मिला। आप देखिए प्रभुपाद के कई पर्पट लिखे, मेदिनी डिक्शनरी या अलग अलग डिक्शनरीज के नाम लिखे हैं। तो मैं कहा महाराज ये डिक्शनरीज कौन कौन सी होती है, क्या क्या है, बहुत कुछ। एक वो संघ का लाभ मिला। फिर उसके बाद में भोपाल में महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम था और हमें माता पिता का संग करने का अवसर मिला कुछ दिन। और उसके बाद में एकादशी थी, यानी तो महाराज घर पे आए थे, आप लोगों ने फोटो देखी होगी, तो संबित प्रभु ने कुकिंग करी थी, है ना, और काफ़ी अच्छे से कार्यक्रम रहा। उसके बाद हम उज्जैन गए, तो उज्जैन में जब पहुँचे तो 3-4 दिन वहाँ भी कार्यक्रम थे। उज्जैन में बहुत सारे भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद में मैं गया अजमेर, नहीं उसके बाद हम गए, हमारा एक स्टूडेंट है अभिषेक प्रभु, तो उनके साथ अभिषेक मायापुर में, अभी अभिषेक के घर गया था मैं, तो उनका घर है मैयर में। तो मैयर है एक शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास है ना। आप गए ना मैयर बचपन में? नहीं गए कभी? मैयर शारदा देवी, तो मैयर में उनका गांव है, उनका घर है, तो वहाँ पे गया था कुछ समय, उनको कृष्ण भक्ति में प्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनी यथाशक्ति उनके परिवार को। फिर उसके बाद वहाँ से सीधे हम गए अजमेर। अजमेर राजस्थान में आता है। तो अजमेर 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक तो अजमेर की दरगाह है, ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दरगाह में तो नहीं गए जा सकते थे लेकिन गए नहीं, अवसर नहीं मिला। और उसके बाद पुष्कर, ये ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है पुष्कर, और तीर्थराज पुष्कर। तो पुष्कर में गए थे, वहाँ पे स्नान किए पुष्कर में। लेकिन पुष्कर स्नान करने के लिए अजमेर नहीं गए थे, है ना। भागवत में लिखा है एक श्लोक में, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को, भगवान बोल रहे हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु की स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति जत तीर्थ बुद्धि सलिले ना करेचिज जनेषु अभिगेषु सएव गोखर। इस श्लोक का अर्थ क्या है? बोल रहे हैं कि यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये जो हमारा शरीर है ये किसका बना हुआ है? शरीर किसका बना है पीयूष? शरीर किस वस्तु से बना है? तो बोल रहे हैं 3 वस्तु का बना हुआ है, कफ, वात और पित्त। आयुर्वेद में शरीर के 3 कॉम्पोजिशन है, कफ, वात और पित्त। यानी कुल मिला के शरीर किस वस्तु का बना हुआ है? अगर आप शरीर के कॉम्पोजिशन को देखिए तो उसके अंदर केवल मल मूत्र का थैला बोलते हैं इसको साधु लोग। अब अगर शास्त्रों में देखिए तो शरीर को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया गया। शरीर को क्या बताया गया है? बैड बार्गेन। अगर आप शरीर का एनालिसिस करें तो शरीर में केवल गंदगी है, और जो थोड़ा बहुत आकर्षण लगता है वो 1 मिलीमीटर की स्किन से, उसको हटा देंगे तो है। जैसे मान लीजिए पीयूष प्रभु जिम में जाता है, ऐसे ऐसे बॉडी बनाता है और बढ़िया पंजाबी गाने लगाता है। कौन सा गाना लगाया था कल? कौन सा गाना लगाया था? हैं? और जिन्हें मैंने दिल लुटिया ओहो, और जिन्हें मैंने मार सुटिया ओहो। यार बेटा पंजाबी है हम लोग। ये प्रभु भी पंजाबी है जो आए ऋषि प्रभु। तो है ना, है पता चल रहा है ना।
जैसे अंगुल वाले पता चल जाते हैं सारे, जो भी अंगुल से आए हैं उनके लैंग्वेज से पता, मैं अभी पकड़ लेता हूँ, जो भी अंगुल से आए पता चल जाता है। अलग ही एक टोन है ना अंगुल का। तो हम शरीर से बहुत ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ना, हमको लगता है शरीर कितना आकर्षक है, लेकिन वास्तव में शास्त्र बताते हैं आकर्षक दिखता है, केवल ये इल्यूजन है, आकर्षण का कुछ है नहीं। और दरवाजा बंद कर दें तो डिस्टर्बेंस होता है। और अगर कुछ तथाकथित आकर्षणीय है भी तो क्या होगा, वो समय के साथ में मतलब खत्म हो जाता है। तो बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वन हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद हिज बॉडी मेड अप ऑफ कफ वात एंड पित्त। ये आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, आत्मबुद्धि मतलब ये जो त्रिधातु का बना हुआ ये जो मल मूत्र का जो थैला है, इससे व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मैं कौन हूं, आई एम दिस बॉडी, जो इसको ऐसे आइडेंटिफाई करता है। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के। हम वास्तव में बॉडी नहीं है। भगवद गीता की पहली शिक्षा क्या है, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये हमारी वास्तविक पहचान है। और शरीर का एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम, लेकिन हम शरीर है नहीं। और ये जो शरीर है ये एक प्रकार वस्त्र के समान है, ऐसा भगवद गीता की प्रथम शिक्षा है। तो भगवान कह रहे हैं यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, बोल रहे हैं जो व्यक्ति आत्मबुद्धि त्रिधातु के, बोल रहे हैं ये जो शरीर है जो कि कफ वात पित्त का बना है, ये जो शरीर है जो पंच महाभूत का बना हुआ है, ये जो शरीर है जो मल मूत्र का थैला है, जो व्यक्ति इससे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं ये शरीर हूं, आत्मबुद्धि रखता है इस शरीर में, और बोले स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति। तो आत्मा में जब शरीर को जब शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो फिर शरीर से संबंधित वस्तु को भी आइडेंटिफाई करता है। शरीर ने जिस जमीन में जन्म लिया है वो जमीन मेरे लिए पूजनीय है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखो वर्धितो हम। लेकिन यहां पे भावना क्या है, क्योंकि मैंने इस शरीर इस जमीन में है ना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। तो बोल रहे हैं ये जो जिस जमीन में मैंने जन्म लिया है, क्योंकि मैंने इस शरीर ने, मैंने जन्म नहीं लिया, मैं तो जन्म रहित हूं। आत्मा का तो न जायते न मृत्यते वा कदाचिन, आत्मा का तो जन्म नहीं है, आत्मा की तो मृत्यु नहीं है। तो जन्म किसने लिया है, शरीर ने। किस जगह से, इस भूमि से। ये उड़िया शरीर है, ये पंजाबी शरीर है, आप समझ रहे हैं। तो हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, और शरीर जिस जगह से जन्म लिया उससे आइडेंटिफाई करते हैं। और शरीर से संबंधित कलत्रादिषु, कलत्र मतलब वाइफ, आदिशु, आदिशु मतलब एटसेट्रा। वाइफ आएगी तो क्या आएगा, वाइफ आएगी तो क्या आएगा, बच्चे आएंगे। वाइफ है, बच्चे हैं, तो पालने पोसने के लिए घर चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरी चाहिए। अतः ग्रह क्षेत्र सुत आप्त वित्त, इसको कहते हैं कलत्रादिशु, वाइफ एटसेट्रा। स्त्री शब्द का अर्थ जानते हैं, स्त्री जो एक्सपेंड करे, जो विस्तार करे, एक्सपेंशन करे। अभी आप अकेले हैं, सिंगल है, ब्रह्मचारी हैं, मजे में हैं, सिंगल है। शादी होने से, सिंगल होने से केवल शादी पत्नी नहीं आएगी, पत्नी के साथ साथ तो साजो सामान आएगा। अभी नीचे कहीं भी सो जाते हैं, उठाया मच्छरदानी, छत पे सो गए, फिर आपको डबल बेड चाहिए, रूम चाहिए, एसी चाहिए, अलमारी चाहिए, लॉकर चाहिए, ज्वेलरी लानी पड़ेगी, उसके लिए कमाना पड़ेगा। अभी तो भाई फक्कर बाबा की तरह उठाया बैग, कहीं भी घुमाए, पहले सोचना पड़ेगा जहाँ जाएंगे वहाँ होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्री बुकिंग है कि नहीं है। एक्सपेंशन होता है, तो स्त्री आने से एक्सपेंशन होता है, स्त्री जो विस्तार करे। तो कलत्रादिषु, तो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, शरीर से संबंधित भूमि से आइडेंटिफाई करता है। कलत्रादिषु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, इस तरीके से जीवन भर आइडेंटिफाई करता रहता है। और जो उसका जीवन का जो मेन लक्ष्य है, उस लक्ष्य से वो च्युत हो जाता है, हट जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि भौम इज्जति, स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति, इससे जो आइडेंटिफाई करता है। और
और आगे बोल रहे हैं जत्र तीर्थ बुद्धि सलिले ना करचित। सलील का नाम आ गया श्लोक में, भगवान बोल रहे हैं जत्र तीर्थ बुद्धि सलिले, मतलब बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ को क्या समझता है, स्नान करने का स्थान। भाई पुष्कर क्यों गए थे, और तीर्थराज पुष्कर में स्नान करने गए थे। अगर कोई बोले भगवान कृष्ण के दृष्टि से, जो व्यक्ति बोले कि मैं पुष्कर क्यों गया था, स्नान करने गया था, वो गधा है भगवान की भाषा में। स एव गोखरा। जत्र तीर्थ बुद्धि सलिले ना करिचित जनेषु, ना करिचित जनेषु अभिगेषु स एव गोखरा। मतलब जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है क्या करने के लिए, स्नान करने के लिए, लेकिन जनेषु अभिगेषु ना करिचित, तीर्थ में जाके भगवान के भक्तों का संग नहीं करता। वो सोचता है तीर्थ किसके लिए, केवल स्नान करने का स्थान है, जाऊंगा पाप धो के आ जाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति गधा और गाय के समान है। गोखरा किसके समान है, गोखरा। गो मतलब गाय, गधा मतलब खर मतलब गधा। कौन है गधे के समान, क्या क्या बताया भगवान ने इस श्लोक में, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता है, यानी जो स्टेटस में ऐसे फोटो डालता है भगवान की दृष्टि से। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान भागवत में कह रहे हैं, जो मिरर पे देख करके अपने आप को ऐसे, हाँ कहाँ है दीपक, कहाँ है, नहीं है छुट्टी पे घर गया है, मैं मतलब इसको कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है मिरर में बाल बनाने चाहिए, मैं नहीं कह रहा बाल नहीं बनाने चाहिए, पॉइंट इज हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता है, शरीर से संबंधित वस्तु से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, और जो तीर्थ को केवल स्नान करने का स्थान समझता है, लेकिन जहां जाकर के साधुओं का संग नहीं करता, भगवान कह रहे वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि गोखर, गधे और गाय के समान है। ये भगवान स्टेटमेंट दे रहे हैं। गाय क्यों और गधा क्यों, गधा तो गधे का उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, तीर्थ में जाते थे, मानो प्रयागराज जाएंगे, मानो भुवनेश्वर से निकलेंगे हरिद्वार जाने के लिए, तो पहले साधन क्या होते थे, चल के जाते थे, और सामान कहाँ पर लादते थे, गधे के ऊपर। तो गधे के ऊपर सामान लाद करके हरिद्वार जाएंगे गंगा स्नान करने, कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके जाएंगे। वो गधा है, वो सेम बोझ ढो करके जाएगा और सेम बोझ ढो करके वापस आएगा। स्नान करेगा मालिक, लेकिन गधा क्या करेगा, सेम बोझ ढो करके जाएगा और सेम बोझ ढो करके वापस आएगा। गधे के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी तीर्थ में जाने के बाद अगर साधुओं का संग नहीं किया और हमारे दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया और केवल हम स्नान करके आ गए, तो हमारी बुद्धि कैसे है, उस गधे के समान है। तीर्थ में तो गए, वही सेम लोड लेकर के, जो वही सेम लोड लेकर के वापस आ गए। इन तीर्थ क्यों जाना चाहिए, उस लोड को रिलीज करने जाना चाहिए। ये तथाकथित जो सांसारिक लोड हमने संभाल के रखा है, मेटेरियल एम्बिशंस, मेटेरियल स्ट्रेस, मेटेरियल एंजाइटी एटसेट्रा, उसको डिस्पोज करने के लिए जाना चाहिए। और डिस्पोज कैसे होगा, जब साधुओं का संग करेंगे और साधु की कथा सुनेंगे, जीवन के वास्तविक लक्ष्य के प्रति हम अवगत होंगे, तब वो जो बोझ है हम उससे रिलीज होंगे। भगवान बलराम ने एक असुर का वध किया, उसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर कहां पे वध किया था जानते हैं, किस स्थान पे, तालवन में। धेनुकासुर जो असुर है, ये किस रूप में आया है, गधे के रूप में। ये काम बलराम जी ने किया, कृष्ण ने क्यों नहीं किया, कि मार नहीं सकते, कृष्ण नहीं मार सकते धेनुकासुर को, बलराम जी ने मारा। उसका कारण है, बलराम है गुरु तत्व। भगवान डायरेक्टली व्यक्ति के बोझ को हल्का नहीं करते। ये जितना हमने जो बोझ उठा के रखा है तथाकथित एम्बिशंस का, इस बोझ से हमको निवृत्त कौन करते हैं, गुरु करते हैं, कृष्ण नहीं करते। कृष्ण गुरु को लगाते, तुम करो, ये तुम्हारा काम है। तो इसलिए धेनुकासुर का वध कृष्ण ने नहीं किया, बलराम ने किया, जो गुरु तत्व है। उन्होंने ये धेनुकासुर का वध करने का अर्थ है कि जो तथाकथित जो हमारी जो, देखिए हम बचपन से भगवान कृष्ण को जानते हैं, जगन्नाथ जी को जानते हैं,
लेकिन जगन्नाथ जी को जानने के बाद भी, मतलब कृष्ण को जानने के बाद भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान से हम लाभान्वित नहीं हुए थे। आध्यात्मिक ज्ञान से हम लाभान्वित हुए साधुओं के संग में आने से। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित होता है तब उसका जो अननेसेसरी जो मेटेरियल बर्डन है वो कम हो जाता है, उसको रिलैक्स फील होता है। मुझे बात आप लोग का पता नहीं, लेकिन जिस दिन पहले दिन मैंने शायद इस्कॉन की क्लास सुनी होगी, पहले दिन साधुओं का संग किया था, वो पहले दिन से मैं अनुभव कर पा रहा था कि मेरे हृदय के ऊपर से बहुत बड़ा जो पत्थर है, बोझ है, वो हट गया। ये अनुभव की बात है। तो भगवान को तो हम बचपन से जानते हैं, कौन नहीं जानता, भारत में तो सब जानते हैं। लेकिन भगवान को जानने के बाद भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान अपने आप को भक्तों के माध्यम से रिवील करवाते हैं। तो जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है केवल नदी में स्नान करने के लिए, मैं जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, तो भगवान की दृष्टि में गधा है। वो बुद्धिमान व्यक्ति तब कहलाएगा जब जनेशु अभिगेशु करी चीज, जब जाके भगवान के भक्तों के साथ संग करेगा। दूसरा उदाहरण दे रहे भगवान, गो, गाय का। खर का एग्जाम्पल समझ आया? क्यों? जो गधा है वो बोझ ढोकर के जाता है और बोझ ढोकर के वापस आ जाता है। और गाय का उदाहरण क्यों दिया? तो ये उदाहरण आंसर मुझे नहीं पता था, अलदर महाराज उस दिन बताए। महाराज बता रहे थे कि जैसे गाय का बछड़ा मर जाता है तो क्या करते जानते हैं? गाय दूध नहीं देती है, तो कैसे दूध निकाला जाता है? मरे हुए बछड़े की जो चमड़ी होती है उसके अंदर से बाकी सारा मटेरियल स्टफ कर हटा कर उसके अंदर घास भर दी जाती है, और गाय को ऐसा भ्रम होता है कि ये मेरा बच्चा जीवित है, और उसके प्रेम के आवेश पे वो वत्सलता के आवेश में दूध देती है। तो इससे गाय कितनी बुद्धू है ऐसे पता चलता है ना, मतलब गाय का बुद्धि नहीं है, वो मरे हुए बच्चे को वास्तविक समझ के दूध दे रही है। तो यहाँ पे कम बुद्धि के एक्सप्रेशन के लिए गो खरा, गो शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, जो अपने आप को शरीर समझ रहा है। देखिए आत्मा चली गई, वो गाय के बछड़े की आत्मा चली गई है, लेकिन गाय अपने बछड़े के शरीर को देखकर सोच रही मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, और इसी आवेश में दूध दे रही है। कितना कम बुद्धि है। उस तरीके से आत्मा को ध्यान न दे करके हम केवल शरीर को ही सब कुछ सर्वस्व मान बैठते हैं, तो ये किस बुद्धि के समान है? वो गाय की बुद्धि के समान है, गधे की बुद्धि के समान है। ये भगवान उदाहरण दे रहे भागवतम में। तो हम गए थे पुष्कर, अजमेर। पुष्कर दर्शन करने के लिए नहीं, पुष्कर में स्नान करने के लिए नहीं, हम गए थे हमारे शिक्षा गुरु चंद्रचंद प्रभु जी के संग करने के लिए। ये है मेन पर्पस ना। कोई आप बोले नहीं प्रभु जी आप अजमेर के पुष्कर स्नान करने गए थे? नहीं, स्नान करने नहीं गए थे, हम गए थे भक्तों का संग करने के लिए। वहां पे जाएंगे, कुछ कथा सुनेंगे, कुछ दैनिक जीवन में कुछ लेकर के आएंगे अपने लिए, कुछ आध्यात्मिक बल। बलराम जी होते हैं गुरु तत्व। गुरु क्या करते हैं? जीव को दो चीज प्रदान करते हैं, एक बल प्रदान करते हैं और एक आनंद प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जब गुरु संचारित करते हैं जीव के हृदय में, तो क्या होता है? उसको बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है। कैसा बल? कौन सा बल की बात हो रही है यहाँ पे? आध्यात्मिक बल। क्या है आध्यात्मिक बल? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भागवत का एक श्लोक है, ये महाराज मुचुकुंद बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं मुचुकुंद महाराज कि देखिए संसार विजयी राजा, क्या श्लोक है मुझे श्लोक ध्यान नहीं आ रहा। बोले कोई व्यक्ति जो पूरे संसार में विजय कर लिया है। अब देखिए ऐसा होता है, पूरा संसार को विजय कर लिया है, कितने उदाहरण मिलेंगे इतिहास में, लेकिन अपनी काम वासना में विजय नहीं कर पाया। ऐसे उदाहरण है, कई बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, बड़े बड़े स्कैंडल में फंस जाते हैं। क्यों? बड़े बड़े तथाकथित गुरु हुए हैं, साधु हुए, सो कॉल्ड, बड़े बड़े स्कैंडल में फंस जाते हैं। इनके पास मनी पावर है, पोजिशनल पावर है, मैन पावर है, और रिसोर्सेज की पावर है। इतनी पावर होने पर भी अपने मन और अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो अपने मन और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा बल चाहिए? आध्यात्मिक बल चाहिए। समझिए कौन से बल, बलराम जी कौन सा बल देते हैं? बलराम जी कौन सा बल? ये बल शब्द का अर्थ क्या है? कौन सा बल, कौन सी स्ट्रेंथ? आध्यात्मिक स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जिस स्ट्रेंथ के बल पर हम अपने निजी जीवन में अंतर ला सकते हैं। मैं कल रात को ऐसे विचार कर रहा था, आप देखिए, आप अभी आपका एम्बिशन है आईएएस बनना, आप आईएएस बन जाएंगे। आप जब बाकी आईएएस वालों से मिलेंगे
तो आपको एक समय में रियलाइज होगा कि सबकी मानसिकता वैसे ही है। जैसे पहले हमारी मानसिकता थी वैसी मानसिकता सभी एक जैसे। अभी हमको लग रहा है आईएएस एक बहुत बड़ी पदवी है जिसको प्राप्त करने के बाद में मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आप जो आईएएस है उसके अगर आप निजी आप क्वेश्चन पूछिए कि भैया तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन, तो उसका लाइफस्टाइल वही है। जो जैसे वो पहले था वैसे वो अभी है, जैसे वो मेंटल एंजाइटी में पहले था अभी वैसे ही है। आपका एक सपना था कि आप आर्मी में जाएंगे, जब आप आर्मी में गए तो क्या आपको पहले लग रहा होगा आर्मी में जाएंगे कि अलग तरह का जीवन होगा? कितना अलग था जीवन? आने के बाद भी मुझे यही लगा कि मुझे एक्चुअली में जो सोच रहा था एक्चुअली वो है नहीं। जो हम सोचते हैं मैं एक धनी व्यक्ति बन जाऊं, मैं उदाहरण आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं, कितना प्रैक्टिकल है। हमने CSR प्रोजेक्ट बनाया, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा 10 से 12 लाख रुपए काम हो जाना चाहिए। हमको कंपनी ने 15 लाख रुपए दे दिए, 3-4 लाख रुपए अधिक। हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ा, सेम। ये 8 लाख रुपया था तो भी एंजाइटी था, 15 लाख रुपये तो भी एंजाइटी है उस, क्योंकि 8 लाख भी कम पड़ता था, 15 लाख भी कम पड़ रहा है। अभी मुझे तो और 10 लाख रुपए की जरूरत है उस प्रोजेक्ट करने के लिए। अभाव रहेगा जीवन में, अभाव, क्योंकि हम जीवन में अभाव को दूसरी वस्तु के कारण हो रहा है, लेकिन हम दूसरे तरीके से उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को लगता है जब मैं लाल कपड़ा ले लूंगा मेरा जीवन अलग होगा, कोई अंतर नहीं है, सेम जैसे पहले था वैसे अभी है। किसी को लगता है मेरे हाथ में डंडा आ जाएगा तो मेरा जीवन अलग होगा, सेम कोई अंतर नहीं है। एक केवल एक मनोधर्म कहता है कि मैं उस पदवी को प्राप्त कर लूंगा, ब्रह्मा जी से जाके पूछ लो उनका जीवन सेम, कुछ नहीं, कोई रस नहीं, वो वही है। क्योंकि जीवन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये मेटेरियल पावर, मेटेरियल रिसोर्सेज काम नहीं करता। जीवन के आप शरीर के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब 50 रुपए का कपड़ा पहनिए, 500 रुपए का कपड़ा 5000 का पहनिए। शरीर के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जितनी व्यवस्था की जा रही है ये शरीर के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए की जा रही है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि शरीर का स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड में अंतर है। शरीर का स्टैंडर्ड आप कितना भी बढ़ा लो, लेकिन चेतना का स्टैंडर्ड अगर नहीं बढ़ेगा तो हम वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। तो चेतना के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए चाहिए हमें आध्यात्मिक बल, जो हमें वैष्णवों के संग में, गुरु के संग में, भक्तों के संग में प्राप्त होता है। उससे हमारे निजी जीवन में अंतर आता है। तो मैं जो गया था इतने दिन का टूर करने, मेरा जो मेन पर्पस था वो था कि किस तरीके से, इस तरीके से भक्तों का मैं संग प्राप्त करूं, उनसे कुछ सीख करके आऊं, ताकि मेरे वास्तविक जीवन में कुछ परिवर्तन आए। इस उद्देश्य के साथ में मैं अजमेर यात्रा पे गया था, भोपाल यात्रा पे गया था महाराज के साथ में, उज्जैन में गया था भक्तों का संग करने के लिए। वहाँ पे परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज का संग प्राप्त हुआ और भी बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों का संग प्राप्त हुआ। तो वो संग लेने के लिए हम जब आपको कभी कभी बोलते हैं मायापुर चलिए या पुरी चलिए, और आप लोग फिर बहाने बनाते हैं नहीं प्रभु नहीं जा पाएंगे, लेकिन उधर जाने का पर्पस क्या है? उधर जाने का पर्पस है कि वहाँ पे आपको महान महान वैष्णवों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितना परिश्रम करके एक मायापुर, एक पूरा जंगल था, पूरा एक केवल चावल के खेत थे, आज पूरा एक भव्य मतलब आध्यात्मिक सिटी बना दी है। आप पूछ सकते संगीत रो आपको बताएंगे। तो हम देखने जाते हैं उनका कमिटमेंट, ये कहां से शुरू करके कहां तक ले गए। तो हम उनके उधर जाकर के उन भक्तों के साथ इंस्पिरेशन प्राप्त करने जाते हैं। हम जब ये टूर पे जाते हैं केवल घूमने नहीं जा रहे हैं, हम जब वहां पे जाएंगे भक्तों का संग प्राप्त करेंगे। जब हम ब्रज में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, अभी से बता दिया जा रहा है आप लोगों को, वृंदावन यात्रा होगी दुर्गा पूजा हॉलीडेज में, और 10 दिवसीय यात्रा होगी, जिसमें हम पिछले बार जितनी जगह पे गए थे उससे कई अधिक जगह पे जाएंगे। फीस भी हम ज़्यादा लेंगे, पहले बता दे रहे हैं, कम से कम 6000 रुपये फीस लेंगे हम इस बार। अभी से जोड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी कोचिंग की फीस भरनी हो 6000 रुपये आप तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन वृंदावन यात्रा जाना है 6000 पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें प्रायोरिटी नहीं पता है। तो हम ब्रज में जाते हैं, जब जाएंगे वहां क्या देखेंगे, वहां कैसे ब्रजवासी कितना उनका स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, उनसे इंस्पिरेशन लेने हम जा रहे हैं। जब आप गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, आप देखेंगे बाकी हजारों भक्त गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, एक उत्साह आएगा। वृंदावन परिक्रमा करेंगे, इतने सारे मंदिरों में हम गए थे। उसके बाद अजमेर के बाद हम गए थे जयपुर। महाराज सवाई मानसिंह
तो मानसिंह महाराज ने जयपुर शहर उनके पिता जयसिंह के नाम पे रखा है। उसको इस तरह डिजाइन किया गया कि गोविंद देव जी का मंदिर और उसके सामने उनका सिटी पैलेस, भव्य महल, ताकि वो सिटी पैलेस के अंदर से गोविंद देव जी का दर्शन कर सके सामने। इस तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस पूरे शहर को एस्टेब्लिश किया है। हजारों लोग जाते हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए और बहुत सुंदर तरीके से स्तुतियां करते, प्रार्थनाएं करते हैं। तो हम जा रहे हैं इन धामों में, उन भगवान का दर्शन तो हमको यहाँ भी मिल रहा है, उधर जाकर के उन भक्तों का इंस्पिरेशन हम लेकर के आते हैं। वो इंस्पिरेशन हमको कैटलिस्ट का काम करता है हमारी भक्ति के लिए। तो इसलिए कभी कभी अगर आप लोगों को अवसर मिले किसी धाम यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा करने का भक्तों के संग में, तो इस अवसर को कभी गवाइएगा मत, क्योंकि वहां जाकर के हमारा भक्ति लेवल कई गुना बढ़ जाता है, हमारा इंस्पिरेशन लेवल कई गुना बढ़ जाता है। तो अब मैंने क्या सीखा इस विषय में मैं अगले सत्र में बोलूंगा। मैंने हमारे शिक्षा गुरु से बहुत सारी बातें सीखी है, विशेष रूप से जप के ऊपर, चैंटिंग के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो इसी उद्देश्य के साथ में मैं गया था और काफ़ी सार्थक रहा हमारा टूर, आप सबके आशीर्वाद से, कृपा से। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, कोई क्वारी? हाँ, वो मैंने हम चाह रहे थे कि एक पूरी का दर्शन हो जाए। जरूर। तो ताकि हम वहाँ कभी दर्शन करने जाते हैं तो कुछ ज्ञान नहीं मिल पाता, वो मानव भी बहुत पीछे पड़े रहते हैं, नहीं कर पाता है। और पूछे भी किसी मंदिर का महत्व क्या है तो कोई। ठीक है, तो हम ऐसा टूर रखेंगे, हम माधवानंद प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे, हमको टूर में असिस्ट गाइड करेंगे। तो माधवानंद प्रभु पिछले लगभग 25 साल से पुरी में रह रहे हैं, यद्यपि उनका जन्म अमेरिका में हुआ है। पर हमको जो गौरव महाराज के शिष्य, उन्होंने कई किताबें लिखी है और पुरी के ऊपर काफ़ी रिसर्च है उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गौड़िया उड़िया रिसर्च एसोसिएशन, इस तरह वो उड़िया पुराने लिटरेचर को रिसर्च कर रहे हैं। तो हम इस तरह टूर रखेंगे कि उनसे हमको सुनने का अवसर मिले और हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर महाराज जा सके हमारे साथ, इस तरह कोई वरिष्ठ भक्तों के संग में हम जाएंगे ताकि उनसे हमें सुनने का अवसर मिले, सभी धाम के अलग अलग स्थानों को, महिमा को जानने का अवसर मिले। तो आप लोग एक डेट डिसाइड करिए, एक वीकेंड, एक संडे इस तरह से, या सैटरडे, जब भी बंद रहता है। अभी बंद रहता है। हाँ? बंद रहता है। तो आप लोग डिसाइड करिए कोई अगर आप डेट, और सब लोग जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे पास खुद का एक ट्रैवलर होना चाहिए। हाँ, खुद का होना चाहिए, ताकि कई चीज़ों के लिए ज़रूरी है। हम लोग समागम फेस्टिवल करते तो इस बेस के बच्चे उधर नहीं जाते, उधर के इधर नहीं आते। तो हम प्रयास करेंगे। हम देखो हमारे एम्बिशन देखिए, एम्बिशन मतलब देखिए एक सामान्य व्यक्ति का क्या एम्बिशन होगा, एक शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, एक घर हो जाए, एक नौकरी हो जाए, रिटायरमेंट के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। बहुत छोटा एम्बिशन है। हमारा एम्बिशन है पूरी दुनिया को जीत जाए। आप समझ रहे, भक्तों का एम्बिशन कितना होता है, छोटा मोटा एम्बिशन नहीं, पूरे विश्व विजयी होना चाहिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन पूरे विश्व में प्रचारित हो, ये हमारा एम्बिशन है। क्या हुआ ये कि मैं गया तो भुवनेश्वर से प्रयागराज का फ्लाइट था, प्रयागराज से भोपाल, तो प्रयागराज छोटा एयरपोर्ट है, तो छोटा छोटा प्लेन चल रहे हैं। जनरली इंडिगो में 3-3 वाला है, ये 2-2 लाइन वाले हैं। तो मैंने कहा इतना छोटा सा तो खरीद लेना चाहिए। तो हमारे भक्त बोल रहे बोले मैंने कहा वो इंडिगो, वो बात ऐसी बोली, बोले इंडिगो, बोले कंफर्टेबल था। मैंने कहा कंफर्टेबल क्या, बहुत छोटा प्लेन था, उसको खरीद लेना चाहिए। क्या नहीं खरीद सकते? मानस खरीद सकते कि नहीं खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं? यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्री आदि बिहरी तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम आपाय स्वयं। हनुमान जी छलांग लगा करके लंका पहुंच गए। इमेजिनेशन है कि रियलिटी है? ये माइथोलॉजी है कि रियलिटी है? प्रियव्रत महाराज के चक्कों से समुद्र बन गए। इमेजिनेशन है, रियलिटी है? भगवान के भक्तों के लिए क्या असंभव है ये बताइए। क्योंकि भगवान भक्तों को चाहिए, भगवान व्यवस्था कर दो। फिर अगर जरूरत की वस्तु हुई, अगर भगवान को लग रहा है कि ये मेरी सेवा के लिए इसका सदुपयोग होगा, तो उन्हें ले लो। क्या असंभव है? जिससे भगवान प्रसन्न होगा, जिसने भगवान से मित्रता कर ली, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्री आदि बिहरी
तस्मै नमन्ति भूतानि, उसकी फाइलें अपने आप निकलती है। और ये कोई झूठ नहीं है, श्रीमद् भागवतम के शब्द कोई मजाक नहीं है, ये सत्य है। भगवान के साथ संबंध जिसका है अनुभव, भाई देखिए एक चीज मैं छोटा सा बताता हूँ। हमारे शिक्षा गुरु ने हमको एक बात बताई उस दिन चैंटिंग के ऊपर। वो चैंटिंग का अर्थ क्या है? ये जो हम सुबह बैठ के 2 घंटा जप करते हैं उसका अर्थ क्या है? चैंटिंग का अर्थ है हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट है कृष्ण के साथ। आप मान लीजिए अभी आपका पर्सनल अपॉइंटमेंट है मोदी जी के साथ। आपको पता चल गया आज के 15 दिन के बाद मोदी जी के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, आप क्या करोगे? आप 15 दिन से तैयारी करना शुरू कर दोगे, यस और नो? तो मोदी जी एक व्यक्ति, एक मनुष्य है, एक जीव है, और जो हम जब कर रहे हैं वो किसके साथ अपॉइंटमेंट है? वो कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है। तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी जरूरी होती है, हम करना चाहिए। लेकिन हम लोग उसको कितना चीपली लेते हैं, हम उसकी महत्ता नहीं जान रहे। और कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है। आप मोदी जी को अगर आप मोदी जी को खुश कर दोगे और बोलोगे मेरी एक नौकरी लगवा दो, मोदी जी नहीं लगवा देंगे? बताओ, अगर मोदी जी आपसे खुश हो गए थे मोदी जी कहाँ पे, ये बनारस, वाराणसी, और एक पुजारी ने बोल दिया हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, मोदी जी तुरंत फोन लगा के बोलो एडमिशन कराओ। मोदी जी नहीं करा सकते इतना? बताओ करा सकते कि नहीं? अगर मोदी जी आपसे प्रसन्न हो जाएं तो आपके कितने काम बना सकते हैं। कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो ये क्या माइथोलॉजी है? ये क्या जस्ट एक ब्लाइंड फेथ है? इलॉजिकल है, इलॉजिकल है। इस लॉजिक को कल्टीवेट करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। पर्पस है हमारा भक्ति करने का, कोई गोल है। कृष्ण, हम बोल रहे हैं कृष्ण के साथ फेस टू फेस हमारा दर्शन होगा, बातचीत होगी, गले में हाथ डाल के घूमेंगे। एक थ्योरी है, इफेक्ट है। प्रभुपाद बोले अपने एक लेक्चर में, अगर हम सिंसियरली भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी के दिए हुए प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, हम इसी जीवन में कृष्ण को फेस टू फेस देखेंगे। मजाक है? उनसे बात करेंगे। हल्दमा ने एक अच्छा आंसर दिए, बोले फिर भगवान अगर दर्शन देते तो अभी तो दे सकते हैं ना, जीवन के अंत में क्यों देते हैं? अच्छा पॉइंट पकड़े भाई। आप भक्ति कर रहे हो, भगवान आपसे प्रसन्न होकर अभी तो आपको दर्शन दे सकते हैं, जीवन के अंत में क्यों देंगे दर्शन? महाराज बता रहे थे कि अभी दे देंगे तो बिकम प्राउड। हाँ, अगर अभी आपको दर्शन दे देंगे तो हम प्राउड बन जाएंगे। ओ मेरे को भगवान का दर्शन हो गया। अगर अभी बन है ना तो भगवान को लास्ट में देते हैं, प्राइड होने का संभावना नहीं, सीधे भगवान के धाम जाओ। अभी दर्शन दे देंगे तो सारे न्यूज़पेपर में, सब जगह न्यूज में आ जाएगा कि भाई सलील प्रभु को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते। तो ये फैक्ट, ये माइथोलॉजी नहीं, ये फैक्ट है। ठीक है प्रभु? तो हम लोग तो ट्रेवलर अगर मिल जाए तो ट्रेवलर ले लेंगे, अगर हवाई जहाज मिल जाए हवाई जहाज भी ले लेंगे, है ना। जरूरत पड़ने पर भगवान अगर चाहेंगे तो सब व्यवस्था हो जाएगी। आज तक देखिए हमको जो जो चीज़ की जरूरत पड़ी, भले हमको व्लादिमीर पुतिन और हिटलर जैसा व्यक्ति का ये मिल रहा है, लेकिन हमारी कोई नीड्स अनफुलफिल्ड रह गई। जो भी हमको चाहिए मिल रहा है ना, क्या कमी रह गई बताइए? किस चीज़ के कहाँ अभाव में है? मुझे तो लगता है भक्ति करने से कभी अभाव हुआ हो। मैं उदाहरण देता हूँ, हम बोलते थे जब प्यार लहसुन छोड़ दो, घर वाले बोलते थे अरे प्यार लहसुन छोड़ दोगे तो खाओगे क्या, कहाँ मिलेगा तुम्हें कुछ। जब से प्यार लहसुन छोड़ा है कि कभी एक दिन भी ऐसा हुआ है कि भूखे रहे? कभी एक दिन भी ऐसा हुआ है कि प्रॉपर टाइम, अरे इतना मिलता है कि संभाल नहीं पाते। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भक्ति करने से क्या नुकसान हुआ मुझे बताइए। हमारा क्या नुकसान हुआ? मेरा तो कभी नुकसान नहीं हुआ, आप लोग का पता नहीं। फर्म फेथ होना जरूरी है, और फेथ, यही तो फेथ कल्टीवेट कर रहे हैं। नुकसान क्या हुआ? क्या नहीं प्राप्त हुआ जीवन में? तो अगर ट्रेवलर की जरूरत लगी तो ट्रेवलर आ जाएगा, और अगर हवाई जहाज की जरूरत लगी तो हवाई जहाज भी आ जाएगा। हम डिमांड नहीं कर रहे भगवान से, पर हम निर्भर हैं। ठीक है, और कुछ है? प्रसादम लेके आओ। प्रकाश फ्रिज में रखा है स्वीट्स हैं, उसमें पेड़ा और मिल्क केक है। 2 वैरायटी का पेड़ा है और 1 वैरायटी का मिल्क केक है। सारा लेके आओ, मैं चॉइस करके दूंगा। थोड़ा सारा दे दूंगा आप लोग को, बाकी लोग के लिए। और किसी के मन में कोई भावना, कोई जिज्ञासा, कोई क्वेरी, कोई कमेंट नहीं है तो हमारे प्रैक्टिस के अनुसार आप लोग को कुछ बोलना पड़ेगा। क्या सोचते हो? काफ़ी देर में बोल लिया, ज़्यादा देर नहीं बोला। कितने बजे? 7:15 बजे खत्म हुआ था। 45 मिनट बोला हूँ मैं कोई केवल।
उसमें भी संगीत 4 पावा घड़ी देख चुका है। भूख लग रही है, अच्छा निर्जला किया क्या? अच्छा यस प्रभु, कैमरा घुमाते रहना जो जो बोलेगा। About the association of duty. यस प्रभु। Association of duties. You told that bhakti come with the association of duty, and the fruits of bhakti is also the association of duty, and then the path of bhakti is also association of duty. तो आप तो भक्तों को छोड़ के जा रहे हैं प्रभु? नहीं मतलब आपके संग से ये लोग वंचित रह जाएंगे, आते रहना पड़ेगा। हाँ। तो अभी देखिए बहुत जगह विशेष प्रभु अपने मतलब और कैरियर में मतलब अग्रगति करते हुए दूसरे स्थान में जा रहे हैं। मैंने कहा प्रभु सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर छोड़ने की इच्छा नहीं करेंगे, सोच लीजिए, है ना। लेकिन फिर भी तो अब तो प्रभु का संग आपको ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा, फिर महीने 2 महीने में प्रभु दर्शन प्राप्त होगा। तो उनके एब्सेंस में अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग उभर के आइए नए लीडर्स के रूप में, है ना। क्योंकि वो जब तक थे तो सब कुछ कॉन्फिडेंस कर रहा था, ठीक है, और नया लीडर बनना चाहिए, है ना। अब आप लोग को लीड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये चले जाएंगे तो अब आपको देखना पड़ेगा। संगीत आप लोग की जिम्मेदारी बढ़ रही है ना, है क्या? एक दिन सब कुछ चलेगा, मैं जो है उसकी जिम्मेदारी की मैं कुछ करूँ। यस प्रभु, दे दे प्रभु, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। जय देव प्रभु, यस प्रभु, ही कैन लीड। बोलिए बताओ क्या सुना आपने, क्या अच्छा लगा आपको? तो जी भक्ति का लक्ष्य भी एक है और पाथ भी एक है। भक्तों का संग। और भगवान अपने भक्तों से ही अपने आप को रिवील करते हैं। हाँ, भगवान अपने आप को अपने भक्तों के माध्यम से रिवील करते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा और जो भी है भक्त का संग। तीर्थ स्थान में हम जो जाते हैं सिर्फ नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ मतलब भक्तों के संग करना चाहिए। अगर नहीं तो वो जो ऐसे करते हैं वो उनको गधा और गाय के समान मानते हैं। कौन श्लोक बोल रहा है ये वाला? ये श्लोक किसने बोला है? विश्वनाथ चक्रवर्ती, विश्वनाथ ये श्लोक कृष्ण ने बोला है, विष्णु। इसको उद्धव। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, आप एक पॉइंट बताइए कि एक मनुष्य के लिए आशीष है सिर्फ भक्तों का संग, और उसका श्लोक आप बताइए कि मर्त्यानाम की मुताशिष है। मर्त्यानाम की मुताशिष है, मर्त्य व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर आशीर्वाद क्या है? वो अलग पॉइंट है। और प्रभु जी जैसे बताए कि एक्चुअली हम तीर्थ जो जाते हैं उसका एक ही रीज़न है कि हम भक्तों का संग मिले, और जिससे हमको आध्यात्मिक बल मिलेगा, और वो नथिंग बट इंस्पिरेशन, हमको इंस्पिरेशन मिलता है। यस आयुष, मेरा ही नहीं कोई और बताओ, कोई और पॉइंट नहीं? क्या पॉइंट तुम्हारा? प्रभु, क्या पॉइंट बताओ? मतलब अगर हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो ये नहीं कि बस घूम लिए और कुछ मतलब एंजॉय करके चले आए। उसका जो असली मतलब होता है वो वहाँ के गुरुओं से कुछ सीखना होता है। मानस, धोती बताना कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल है? ज़्यादा कंफर्टेबल है? पैंट शर्ट से? यस। कोई नौकरी पा लेते और हाँ, कोई मटेरियल चीज़ वो नौकरी पा लेते के बाद भी उस लाइफ ऐसा ही रहता है। उसके पहले ऐसे ही रहता है, पहले जैसा होता है, पहले जैसा होता है बाद में भी ऐसे ही रहता है। बट स्पिरिचुअल में ऐसा नहीं होता, हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ में वास्तव में चेंज आता है। चेंज पीयूष, बॉडी जो है वो 1 सेंटीमीटर का एट्रैक्शन है। 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर की खूबसूरती है। तुम्हारी पूरी गर्लफ्रेंड की। भक्ति मतलब भक्ति का संग, भक्ति करने का फल ही भक्ति का संग होता है। तो जब भी हम बाहर घूमने या कभी धाम घूमने जाते हैं, फिर हम मतलब भक्ति के संग में कुछ रह के सीखना चाहिए। अगर कोई भक्त
मतलब सिर्फ नहाने के लिए तीर्थ यात्रा पे जाता है तो वो गाय और गधे के समान है। आपने ये बताया कि हम अपनी ईर्षा के ऊपर आपने अच्छी एग्जांपल दी। ईर्षा जेलस के ऊपर आपने अच्छा एग्जांपल दी। उसमें बताया कि आपने कि हम सिर्फ जिसके अंदर ईर्षा है वो भक्ति नहीं कर सकता। और आपने गुरु तत्व के ऊपर बताया कि गुरु तत्व का असली मतलब ये है कि स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ प्रदान करना, जिससे कि वो अपनी अल्टीमेट गोल जो है ईश्वर प्राप्ति वो हासिल कर सके। आपने एग्जाम्पल देके ये बताया कि जैसे कि हम किसी ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी से मिलने जाते हैं तो हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, और हम जो सुबह चांटिंग करते हैं ये हमारी भगवान के साथ ही हमारी अपॉइंटमेंट है, जिसको हमें कभी नहीं मिस करना चाहिए। इसके बारे में बताएं। जैसे कि प्रभु आप बताए थे कि हम बचपन से जगन्नाथ जी यानी कृष्ण को जानते हैं, लेकिन हमारा भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन गुरु संग भक्त संग करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन में भक्ति करने का अवसर मिलता है। प्रभु जी आपने बताया जैसे कि ये यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जैसे कि जो लोग ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं लोग उसको फोर्ब्स लिस्ट में डाल देते हैं, है ना। एनिमल होता है तो उसको ऊपर रिसर्च करते हैं लेकिन व्यक्ति पे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता, लोग साथ में चलते हैं। तो आपने वो मंगल आरती वाला एग्जांपल दिया था कि लोग एक्चुअली दूसरों को मोटिवेट करते हैं खुद से ज़्यादा कि तुम ऐसा आगे बढ़ो। नहीं, हम लोग क्लास में जब ठीक से करना, भले खुद करें ना करें, क्लास में क्या बोलते हैं, जब ठीक से करना। जो आपने बताया कि जो मत्स्यता का जो गुण है हमारे अंदर वो सिर्फ भक्तों की संग करने से और भगवत्ता की मतलब पालन करने से मतलब हमारे अंदर से इरेडिकेट हो सकता है। लास्ट स्त्री मतलब एक्सपेंशन होता है। फॉक्स लिस्ट में आने का ट्राई करूंगा। एक बार एक गुरुजी थे, है ना। तो गुरुजी ने चेले को कहा कि मैं जा रहा हूँ, है ना, 1 साल के पर्यटन पे, है ना, या कुछ 2-4 साल बाद आऊँगा वापस, तो तुम क्या करना, तुम गीता पढ़ना नियमित तौर से। तो चेले ने क्या किया, अब गुरुजी गीता दे करके गए तो गीता पढ़ने लगा, लेकिन देखा फिर गीता को चूहा काट लेता है। तो चेले ने क्या किया, चेले ने ना बिल्ली रख ली, बिल्ली रहेगी तो चूहा नहीं आएगा। तो बिल्ली रख ली, अब चूहा तो नहीं आता, लेकिन बिल्ली को रखे कैसे, बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए, तो दूध के लिए गाय रख ली। तो गाय से दूध, अब लेकिन गाय से दूध निकालेगा और फिर बिल्ली को पिलाएगा तो समझ आएगा। तो फिर एक घर वाली रख ली, वो गाय से दूध निकाल करके बिल्ली को पालेगी और बिल्ली चूहे को भगाएगी, एक गीता पढ़ेगा। जैसे घर वाली आ गई तो अब क्या गीता पढ़ने का समय मिलेगा। फिर तो अतः ग्रह क्षेत्र सुतात। गुरुजी 2-4 साल के बाद जब वापस आए तो क्या देखते हैं, अरे मैं तो तुमको एक झोपड़ी बना के छोड़ गया, इतना बड़ा तुमने मकान खड़ा कर लिया 3 मंजिले का, और ये क्या है, तो घर के सामने गाड़ी घोड़ा है, इतना कुछ। बोले गुरुजी गीता का संसार है, गीता का संसार। आप तो वही हमारी हालत है, पूरी कथा सुनने का बोले मैं फोर्म लिस्ट में आऊँगा। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आओगे तो 10% हमको देना, बस ज़्यादा नहीं। जैसे धेनुकासुर का वध बलराम ने किया था, तो जब से हम भक्तों के संग में आए हैं, इस्कॉन में आए हैं, तो हालांकि भगवान को जानते, नाम जानते, चेहरे से जानते थे, तो लेकिन भक्तों के संग से वो अज्ञानता धीरे धीरे दूर हो रही है। तो जो आपने बोला कि हमें अगर अगर वो किसी बड़े इंसान से अगर अपॉइंटमेंट होता है, जैसे मोदी जी के साथ अगर अपॉइंटमेंट होता है, तो
हम 15 दिन पहले से हम तैयारी करते हैं, लेकिन हमें पता है कि सुबह उठ के चांटिंग करना है, मंगल आरती करना है, तो हम उतना मतलब प्रायोरिटी नहीं देते कि सुबह उतना प्रायोरिटी के साथ नहीं उठते, वो नहीं आते, तो इसलिए क्योंकि वो मोदी जी तो मिनिस्टर है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन भगवान तो पूर्ण समग्र सृष्टि के धरता करता, पालन करता है, सृष्टि करता है, तो उससे ज़्यादा एफर्ट देके सुबह आने का ट्राई करूँगा उससे। पूजा आपने बोला कि भगवान को हम डायरेक्टली नहीं मिल सकते, नहीं पा सकते हैं, वो सिर्फ गुरु के माध्यम से हो सकता है। जो गुरु बोलते हैं उनको फॉलो करके और उस हिसाब से भक्ति करने में सब कुछ अच्छा होता है। आप बता रहे थे कि भक्तों का संग का इम्पोर्टेंस तभी पता चलता है जब हम भक्तों के संग में नहीं होते हैं, तो इसीलिए हाँ हुआ है ब्रो। जैसे कि कोई भी कार्य करने हैं तो हमको बल चाहिए, उसी तरह की आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए हमको आध्यात्मिक बल चाहिए, वो गुरु की कृपा से मिलता है। और जैसे कि हम बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो गुरु की कृपा से और भक्त की एसोसिएशन से ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सभी भक्तों के लिए हमारे पास